पंचकूला में हरियाणा बनाओ अभियान के तहत हरियाणा की सीमाओं के भीतर हरियाणा की नई राजधानी और अलग उच्च न्यायालय के पक्ष में जनमत करने के लिए हरियाणा के हर गांव में जाने की गई घोषणा। इनके अलावा कई सामाजिक संस्थाओं ने तथा कई पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया। इस मौके पर रणधीर सिंह बदरान ने क्या कहा तो सुनते हैं उन्हीं की ही जुबानी। आज हमने जो यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है उसका ब्रीफ में ही मैं आपको बताऊंगा। मकसद ये है कि भी लोकसभा के इलेक्शन से पहले हमने पूरे हरियाणा में सभी डिस्ट्रिक्ट्स और सब डिवीज़न में बार एसोसिएशन के प्रस्ताव पास किए, एडवोकेट्स की मीटिंग्स की, और अब विधानसभा के चुनाव से पहले हम चाहते हैं कि पब्लिक में ओपिनियन तैयार हो कि हरियाणा के लिए अलग हाई कोर्ट कितना ज़रूरी है, हरियाणा के लिए अलग राजधानी कितनी ज़रूरी है। ये पब्लिक की डिमांड आए और पॉलिटिकल पार्टी जो चुनाव लड़ना चाहती हैं वो अपने मैनिफेस्टो में इसको डालें। अभी हमने पैदल यात्रा शुरू की हुई है। कुछ गांव हमने कवर किए, 100 से ज़्यादा ग्राम पंचायत के रेजोल्यूशन हमारे पास आए हुए हैं और लगातार हम 1 महीना पूरे हरियाणा की कोशिश करेंगे, हर गांव तक जाएं। अभियान से जुड़े हुए जो हमारे साथी हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गांव तक जाएंगे, गांव के पंचायतों के रेजोल्यूशन भी पास करवा के हम मुख्यमंत्री को और प्राइम मिनिस्टर जी को देंगे। उससे पहले भी हमने सभी मिनिस्टरों को, हरियाणा के सभी मेंबर पार्लियामेंट्स को और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, होम मिनिस्टर को, सबको हमने बार एसोसिएशन के रेजोल्यूशन पास करवा के रिक्वेस्ट की है कि हरियाणा के लिए आज ऐसी स्थिति है कि आने वाले 100 साल में भी लोगों को जो कोर्ट्स केसेज पेंडिंग उनका फैसला होने वाला नहीं है। 6.5 लाख से ज़्यादा कोर्ट्स केसेज पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में हैं। इकट्ठा हाई कोर्ट होने की वजह से जज की स्ट्रेंथ पर्याप्त नहीं है, जगह भी वहाँ नहीं है। यदि हम हरियाणा का हाई कोर्ट हरियाणा में बनाते हैं तो उसके ओवरऑल डेवलपमेंट तो होगी ही, साथ ही लोगों को शीघ्र और सस्ता न्याय भी तभी मिल सकता है, वरना आज लोगों का विश्वास जुडिशल सिस्टम से उठ रहा है। इसके अलावा राजधानी की जहाँ तक बात है, हम चाहते हैं कि हरियाणा की राजधानी, हरियाणा की विधानसभा, हरियाणा का सेक्रेटेरिएट भी हरियाणा में बने, ताकि हरियाणा के जो बेरोजगार हैं उनको, लाखों बेरोजगारों को रोजगार मिले, ओवरऑल डेवलपमेंट हरियाणा की हो, हरियाणा का सांस्कृतिक डेवलपमेंट हो। हरियाणा की जो पहचान है वो मिटती जा रही है। हमारे हरियाणा में गांव में आज जितने युवा हैं वो आज विदेशों की तरफ जा रहे हैं। गांव के गांव खाली हो गए, नई पीढ़ी कोई भी इस वजह से हरियाणा में नहीं रहना चाहती। हरियाणा में रोजगार ही नहीं है। काफ़ी लंबे समय से कुछ हमारे जो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने आवाज़ उठाई कि हरियाणा में रोजगार के अवसर पैदा किए जाएँ। हमारा भी उसी स्तर पर एक ये प्रयास है कि यदि हरियाणा में हरियाणा की राजधानी आएगी तो लाखों बच्चों को रोजगार मिलेगा, हरियाणा की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, हरियाणा का रेवेन्यू जनरेट होगा, और हरियाणा में जो कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, जो हरियाणा की एक पहचान है, वो पहचान हम बना के रखना चाहते हैं। हमने पिछले दिनों में बाहर जो हमारे हरियाणा के बच्चे गए हैं अलग अलग देशों में, उनसे भी हमने बात की। वो सभी इस मत के हैं कि हरियाणा में रोजगार के अवसर पैदा हों तो हरियाणा के बच्चे हरियाणा में ही रहना पसंद करते हैं। हम अपने हरियाणा की पहचान को खोना नहीं चाहते। चंडीगढ़ में ऐसा कोई कल्चरल सेंटर भी नहीं है हरियाणा का, ना ही चंडीगढ़ में हरियाणा का कोई भूमि पे 1 इंच पे भी किसी तरह का कोई राइट नहीं है। पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनने के बाद चंडीगढ़ की अलग डिमार्केशन होगी, हरियाणा की अलग डिमार्केशन है और पंजाब की अलग है। तीनों का आपस में ज़मीन का बंटवारा एक्ट के अनुसार ही हो गया था। एक टेम्परेरी अरेंजमेंट के तहत हरियाणा और पंजाब का हाई कोर्ट इकट्ठा रखा गया। हरियाणा के पास 10 नए राज्य बने, 10 के 10 राज्यों ने अपनी साथ ही राजधानी और अपने हाई कोर्ट बना लिए। उन्होंने उसकी इंपॉर्टेंस समझी। उस समय जब हरियाणा और पंजाब अलग हुए, शायद हरियाणा के पास रिसोर्सेज नहीं थे, पंजाब के पास भी नहीं होंगे, तभी एक टेम्परेरी अरेंजमेंट था। हरियाणा के पास पर्याप्त रिसोर्सेज हैं, हरियाणा अपनी राजधानी और अपना हाई कोर्ट हरियाणा में बना सकता है। रोजगार की जहाँ तक बात है, यदि हम चंडीगढ़ में हरियाणा का बच्चा कोई अप्लाई करता है नौकरी के लिए, रिजर्व कैटेगरी का है, तो उसको चंडीगढ़ में रिजर्वेशन का बेनिफिट भी नहीं मिलता। ये भी एक क्वेश्चन पिछले दिनों हाई कोर्ट में आया था। तो हमारे बच्चों के लिए रोजगार के अवसर तलाशने में एक प्रयास होगा कि हरियाणा की अलग राजधानी हरियाणा के किसी ऐसे स्थान पर बना दी जाए जहाँ सबके पास जाना आना सुगम हो और लोगों को शीघ्र और सस्ता न्याय मिल सके, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल प्रॉपर हो। आज हमारे काफ़ी सारे बीच में बुद्धिजीवी लोग हैं, अलग अलग क्षेत्र के अपने एक्सपर्ट्स हैं। हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है सियाग साहब हमारे बीच में है, जिनका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। डीआईजी साहब हैं, नवीन जय हिंद जी हैं, नैयर साहब हैं, सोशल एक्टिविस्ट बैरागी साहब हैं, हमारे राजकुमार सलूजा जी हैं, यशपाल राणा जी हैं, सांगवान साहब हैं। ये सभी लोग इस पक्ष के हैं कि हरियाणा में डेवलपमेंट हो, हरियाणा के बच्चों को रोजगार मिले। मैं समझता हूँ सब अपने अपने इसमें विचार भी रखेंगे और हम अपनी लगातार जो हमारी पैदल यात्रा है वो हरियाणा में जारी रहेगी।
ये आयोजन हरियाणा बनाओ अभियान की और इसके समस्त जितने भी पंचकुला से अच्छी लोकेशंस के प्रेसिडेंट्स सभी ने साथ मिलकर, जय हिंद भाई साहब ने साथ मिलकर हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की कि हरियाणा बनाओ अभियान का मतलब ये है कि हरियाणा आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। हरियाणा कंप्लीट इसलिए नहीं हुआ, नई हरियाणा की अपनी राजधानी है, नई अपना हाई कोर्ट है, नई अपनी विधानसभा है, इसलिए हरियाणा का मतलब 57 साल से हम इस राजधानी को लेके आपस में ही छोटे बड़े भाई के रूप में हम पहचान बनाए हुए हैं चंडीगढ़ के रूप में। लेकिन हमारी असली संस्कृति तब तैयार होती है जब 57 साल के बाद हमारी अपनी राजधानी हो, अपना हाई कोर्ट हो, अपनी विधानसभा हो। इसके लिए हमें इतने मैसेज डालने पड़ते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है। इसके बारे में हमने चीफ हरियाणा के हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, हर आदमी को हमने इसके बारे में मैसेज डाला है, लेटर लिखा है। क्योंकि जब हरियाणा की नई राजधानी जहाँ भी होगी हरियाणा के बीच में, तो उसमें हज़ारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट आती है और सारा हरियाणा डेवलप होता है। हरियाणा के बीच में कोई राजधानी बनती है अच्छी जगह पे, तो उसके 100 किलोमीटर का एरिया डेवलप होता है और हज़ारों करोड़ की डेवलपमेंट वहाँ पे आती है। जो बच्चे हमारे विदेश जाने के लिए भाग रहे हैं आज, हमारे बच्चे आप हमारे स्टेट में रह के आगे प्रोग्रेस करेंगे। जैसे दिल्ली के नज़दीक गुड़गांव और फरीदाबाद है, वहाँ देखो आप कितना इन्वेस्टमेंट आता है। बच्चे के भी कितनी बड़ी बड़ी फर्मों के वहाँ पे हर प्रकार के होटल खुले हैं, एयरपोर्ट्स आ गए हैं, नई कंपनीज आ गई हैं। इसीलिए हम भी ये चाहते हैं कि हमारा हरियाणा में अपनी राजधानी हो, अपना हाई कोर्ट हो, अपनी विधानसभा हो। पीछे विधानसभा के लिए 12 एकड़ ज़मीन पे बात चल रही थी, 650 करोड़ रुपए हम अपनी विधानसभा नई बनाने में लगाएंगे। इतने में तो हम अपनी हरियाणा के बीच में अपनी नई राजधानी बनाएंगे, अपना विधानसभा बनाएंगे। अपनी नई विधानसभा होगी, नई डेवलप होगी, हमारे बच्चे रोजगार मिलेंगे। चंडीगढ़ से हमें कोई परहेज नहीं है। चंडीगढ़ की 40% जो हमारी आज तक राजधानी है, 40% को हम अपने हक में रखेंगे। 100% राजधानी हम नए डेवलपमेंट्स की तरह बनाएंगे। और विदेशों में तो और कई स्टेटों में तो हमारे बाद 10 स्टेट अलग हुए हैं, उन्होंने अपनी राजधानियां 2-2 बना ली है, 2-2 हाई कोर्ट है उनके स्टेटों में। यही हमारे मतलब प्रोग्रेस का, हमारे हरियाणा की प्रोग्रेस जो प्रोग्रेस होनी चाहिए थी आज वो रुक गई है। अगर हरियाणा ने प्रोग्रेस करनी है तो सभी राजनीतिक पार्टियों ने इस पर जोर दे के कहना पड़ेगा, वो अपनी राजधानी बनाएंगे, अपना हाई कोर्ट बनाएंगे, अपनी विधानसभा बनाएंगे, ताकि हमारे बच्चे विदेश ना जा सकें और अपना डेवलपमेंट के लिए हरियाणा में ही काम कर सकें। शॉर्ट में सर सबका ले लो। सबसे पहले तो मैं आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बद्रान साहब को बहुत बधाई देता हूँ कि बद्रान साहब और उनके साथी पिछले काफ़ी महीनों से इस अभियान में जुटे हुए हैं कि हरियाणा बनाओ जो अभियान है कि अलग से प्रदेश की राजधानी हो, अलग हरियाणा की हाई कोर्ट हो। बहुत अच्छा मूव है। मैं और मेरे साथी पीपल्स फॉर पंचकुला जो हम कर रहे हैं, पीपल्स फ्रंट पंचकुला की तरफ से इस अभियान में इनका पूरा साथ देते हैं। और साथ में अपना पंचकुला भी हमारा एक अलग से NGO बना हुआ है, उसकी तरफ से भी जैसी बद्रान साहब जहाँ भी कोई जरूरत पड़ेगी हम आपके साथ होंगे। बहुत अच्छा मूव है। अभी आप बद्रान साहब आपके सामने बता रहे थे चंडीगढ़ का, तो वहाँ तो नए तो कॉलेजों में, स्कूलों में एडमिशन मिलता है, नए नौकरियों में रिजर्वेशन है। और अगले राजधानी बनती है तो लाखों करोड़ रुपया सेंटर भी हमें देगा बनाने के लिए। और साथ में उस एरिया की, पूरे एरिया की डेवलपमेंट होगी, नौकरियाँ मिलेंगी और एक अलग से पहचान होती है किसी भी राज्य की। जैसा कि बताया गया कि जो राज्य हरियाणा बनने के बाद जिन अलग से राज्य बने हैं उन्होंने अपने राजधानियाँ बना ली हैं। तो ये प्रदेश के लिए बहुत ज़रूरी है, अलग हाई कोर्ट बने, अलग से राजधानी बने। और हम इस मूव में जो ये अभियान चलाया जा रहा है बिल्कुल पूरी तरह से बद्रान साहब के साथ हैं। सभी पत्रकार साथियों को नमस्कार। आप लोग आए और आज जिस विषय के ऊपर हम यहाँ पे आए हुए हैं, हरियाणा के लिए बहुत ही बड़ा इशू है। और इस मुद्दे को उठाने के लिए मैं बधाई दूंगा रणधीर जी को, एडवोकेट साहब को, और पूरी की पूरी जो टीम यहाँ पे बैठी है। ये एक बहुत बड़े, कहते हैं ना, एक बहुत बड़ी समस्या के समाधान के लिए यहाँ पे बैठी है। और सिंपल ही बात है, ये कोई ये लोग नहीं उठा रहे हैं अकेले।
इससे पहले पार्टियों ने भी उठाया। मुद्दा क्या है? अलग राजधानी। मुद्दा क्या है? अलग हाई कोर्ट। और वो इसलिए जरूरी है कि पूरे हरियाणा के, मुझे लगता है कि करीब 10 लाख लोग तो जरूर प्रभावित होंगे, जो कि हाई कोर्ट से ही, जो परिवार होंगे जो न्याय के लिए धक्के खाते हैं। वो सिर्फ इसलिए कि जितना बोझ हरियाणा और पंजाब का, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के ऊपर है, वो उतना नहीं झेल पा रहा है। तो ये डिमांड अकेले इनकी नहीं है, ये न्याय की बात है। और हरियाणा के लोग न्याय से इसलिए वंचित हैं कि क्योंकि उनके लिए अलग हाई कोर्ट नहीं है, जबकि देश में अलग अलग स्टेट्स में 2-2 हाई कोर्ट्स हैं, अलग अलग बेंच हैं, और इसके ऊपर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ध्यान नहीं दे रही है, जो कि सबको देना चाहिए। अलग राजधानी की बात जहां तक है कि अलग अलग नए नए स्टेट बने हैं, लेकिन अभी तक एक राजधानी का मुद्दा समाधान नहीं करवा पाए हैं। और इसमें हम किसी पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं कर रहे, सबकी बात कर रहे हैं। तो ये हरियाणा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हरियाणा के लिए अलग से हाई कोर्ट, अलग से राजधानी हो, ताकि वहां पे डेवलपमेंट हो। और मुझे लगता है कि ये अकेले वकीलों के भले की बात नहीं है, ये हरियाणा के हर लोगों की, चाहे वो 80 साल का बुजुर्ग है, उसका भी केस चला हुआ हाई कोर्ट में। एक चाहे 20 साल का बच्चा है, 25 का है, बेरोजगार घूम रहा है, उसका भी इश्यू है। तो हम इस मांग का बिल्कुल समर्थन करते हैं। और वकील साहब हमारे रणधीर जी और पूरी की पूरी टीम, यहाँ पे जो लोग ये बैठे हैं, बहुत हाईली क्वालिफाइड, हाईली एजुकेटेड और बड़ी बड़ी पोस्टों पे रहे हैं। तो मैं लोगों से भी अपील करूंगा सबसे पहले कि इस चीज को लेके, इस मुद्दे को ध्यान में रखें। और अब चुनाव आ गए, तो मुझे जितना ध्यान है, वकील साहब आपको ज्यादा ध्यान होगा, और कि मुझे ज्यादा, मैं ये बहुत, क्योंकि मेरी उम्र तो 42-43 साल है, लेकिन मैंने अलग अलग पार्टियों के नेताओं से पहले बहुत सुना है कि हमारी अगर सरकार बना दी तो अलग राजधानी बनवाएंगे, हाई कोर्ट लेके आएंगे, इस तरह की चीजें हुई हैं पहले। लेकिन पिछले करीब 10 साल से, मुझे लगता है 10-15 साल से, सांप का तेना सूंघ गया है, सबको सांप सूंघ गया है। और हरियाणा का बहुत बड़ा एक इशू है। हम मुख्यमंत्री जी से, नायब सैनी साहब से, विपक्ष के नेता भूपेंद्र हुड्डा साहब से, और सभी पार्टियों से, कोई भी किसी भी पार्टी है, और सभी सामाजिक संगठनों से ये अपील करते हैं आके इस अभियान में शामिल हों सब लोग। और पार्टियों से पर्टिकुलर सवाल पूछे जाएंगे, और लोगों से भी अपील करते हैं हम कि वो सवाल पूछें कि आपके मैनिफेस्टो में क्यों नहीं है ये बात। क्या हरियाणा को अलग राजधानी नहीं चाहिए? क्या हरियाणा का अलग हाईकोर्ट नहीं होना चाहिए क्या? जब पूरे देश में नए नए स्टेट में 2-2 हाईकोर्ट, 2-2 राजधानी बन गई। तो ये बहुत गंभीर मुद्दा है। जितने भी एमएलए हैं उनसे भी, और मैं लोगों से भी अपील करूंगा कि कोई भी नेता कहीं पे भी जाए, और जो पत्रकार साथी हैं उनसे भी हम अपील करेंगे कि इस चीज को लेके हमारा साथ दीजिए। आप लोगों का और हमारा एक ही काम है ये, ताकि जब ज्यादा से ज्यादा लोग सवाल करेंगे, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं वो भी इस बात को उठाएं। और चाहे वो खाप के नेता हैं, चाहे वो संगठनों के हैं, अलग अलग सामाजिक संगठनों के हैं, ये हरियाणा के लिए बहुत बड़ा एक इशू है। और मैं ज़्यादा नहीं कहूँ तो मुझे लगता है कि हरियाणा की इकोनॉमी के लिए भी, हरियाणा के बेरोजगारों के लिए भी, और खासकर जो न्याय के लिए धक्के खा रहे हैं उन लोगों, क्योंकि उससे पहले ये पूरी की पूरी जो टीम है, ये ऑलरेडी जजों से भी मिल चुके हैं, माननीय जजों ने भी अपनी अपनी राय दी है। और मुझे लगता है कि इस मुद्दे को लेके हमें पूरे स्टेट में भी, मुख्यमंत्री हैं या विपक्ष के नेता हैं, और ये प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट तक का मामला है कि न्याय, जब न्यायालय देना चाहता है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा, तो जो जहाँ पे 50 या 100 जज होने चाहिए, वहाँ पे अगर 25 जज हैं तो वो कैसे न्याय दे देंगे? जहाँ पे आप सोच सकते हैं कि करीब बताए 6 लाख, आप बता रहे थे 6.5 लाख लोग हैं, तो केसेज हैं। टोटल हरियाणा की पॉपुलेशन 45 लाख प्रभावित है। तो 45 लाख हरियाणा के लोग, 2.5 करोड़ लोग में से, और वोट तो सिर्फ ये मान लिए ना, वो उसमें नाबालिग तो कम ही होंगे, वोट तो 2 करोड़ हैं। अब 2 करोड़ में करीब 45-50 लाख लोग तो कोर्टों के चक्कर खा रहे हैं। तो इसके ऊपर संज्ञान लीजिए मुख्यमंत्री नायब सैनी साहब और विपक्ष के नेता हमारे भूपेंद्र हुड्डा साहब और सभी पूरी पार्टियों के, कि अब की बार जब आप जो ये राय ले रहे हैं ना, कि लोगों से, कि हम लोगों से राय ले रहे हैं कि क्या मैनिफेस्टो में होना चाहिए, तो आप लोगों से ये अपील है कि ये मैनिफेस्टो में होना ही चाहिए, और हर पार्टी के मैनिफेस्टो में होना चाहिए।
और इस पूरे की पूरी मुहिम को हम पूरा सपोर्ट करेंगे। और वकील साहब बिल्कुल आपके अपना नहीं है कोई, आपका कोई अपनी तो राजधानी अकेले की बना नहीं रही है आपकी, ना आपको अकेले को न्याय लेना है, ये सबकी जरूरी है। तो सबके लिए लड़ने के लिए हम तैयार हैं, सड़कों पे आने के लिए तैयार हैं, अलग अलग जगह ऐसे पत्र भी लिखवाएंगे। और इस मुद्दे को लेके सारे खासकर जो सरपंच हैं, पार्षद हैं, MP हैं, MLA हैं, उनको इसमें आगे बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। धन्यवाद। तो मैं बुधरान साहब को विशेष तौर पे बधाई देने का सोच रहा हूँ कि ये बधाई के पात्र हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छी टीम अपने साथ अब बना ली है। और ये इनका मुद्दा इनका अपना नहीं है, ये मुद्दा हम सब का है। ये अगर सोचें कि ये मुद्दा शायद वकील होने के नाते हाई कोर्ट मांग रहे हैं, वो अपने लिए मांग रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर यहाँ हमारा हाई कोर्ट होगा तो हम ये पिछले 57 साल से ये चीज़ भुगतते आ रहे हैं कि हमारी कोई सुनवाई भी नहीं है, अगर सच पूछो तो उसको मद्देनज़र रखते हुए अगर आप चाहते हैं कि अपने प्रदेश की, हरियाणा की जो उन्नति है, जो हमारा विकास है, उसके लिए हमें ये हाई कोर्ट भी चाहिए, हमें राजधानी भी चाहिए, विधानसभा भी चाहिए। और इस मुद्दे को मैं पिछले खुद जो है 1982-83 से जो है उसको उठाता रहा। आपको एक मेरे को मुद्दा याद आ गया, 2000 में यहाँ पर हमारे जब हम यानी मैं ये इसको हरियाणा सरकार को लिखा कि यहाँ पर भाई कोई न्यायालय कोई नहीं है, तो उन्होंने हाई कोर्ट से रजिस्ट्रार की मेरे पास चिट्ठी आज भी पड़ी है, तो उनकी तरफ से उन्होंने यह आया कि आपकी जो मांग है उसको हम लोगों ने सुन लिया है। उस वक्त ये तहसील होता था, तो कहते हैं कि न तहसील नहीं, ये डिस्ट्रिक्ट बनवा लिया, वो क्या नाम, डिस्ट्रिक्ट बनवाया था नया बिल्कुल। तो सरोज जी हमारे यहाँ पर जो बंसीलाल जी की बिटिया थी, वो यहाँ पर हमारे ADC थी वो। तो मैंने बंसीलाल जी जब इसको उद्घाटन करने के लिए आए तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा साहब एक छोटी सी गुजारिश है। कहते क्या? ये 1996 की बात है मोस्टर की। तो कहते बोलिए। मेरे को प्रधान जी कह रहे थे, क्या प्रधान जी बोलिए। मैंने कहा जी ऐसा एक चीज़ मेरी समझ में नहीं आई, सारी बातें तो समझ में आ गई कि हरियाणा में आपने यहाँ पर लगा दी कि शराबबंदी है, और मैंने भी मेरे बेटे की शादी थी उन दिनों में, मैंने उस पर भी लिख दिया था कि जो शराब पिएगा अपने रिस्क पे पिएगा, क्योंकि शराबबंदी है सारे हरियाणा में। तो ये मेरे को बताओ, आप और आपके जो वो अपने मिनिस्टर है, वो रात को आके राजधानी में जो कैसे पीते हैं? वो राजधानी नहीं है कि हमारी ये अपना चंडीगढ़। अगर हमारी राजधानी, तो हमारी राजधानी है कहाँ? पंचकूला है, बाहर है, कहाँ है? वो कहते भाई सरोज इसको पकड़ भाई, ये तो उलझा गया हमें। सो कहने का मतलब है कि पॉलिटिशियन जो है चीज़ों को बनाते हैं, दूसरी तरफ को मोड़ देते हैं, बुरा मत मानना भाई साहब। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस चीज़ को थोड़ा सा मद्देनज़र रखते हुए थोड़ा सा अगर आप इसको उस पर विचार करो ना, तो आपको खुद पता लग जाएगा कि हमारे जो है ये मुद्दा जो है ये किसी एक का नहीं है, ये हमारे सब का मुद्दा है। और इसके अंदर हमारा नहीं, हमारे जो बच्चों का भविष्य उसके अंदर इन्वॉल्व है। अगर आज हम कुछ करेंगे तो वो हमें नहीं मिलेगा, वो हमारे आने वाले बच्चों को मिलेगा। तो मेरी ये जो इस टीम को, जो पूरी वरदाल साहब की टीम है, उसके लिए मैं सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन पंचकूला की जो सेंट्रल बॉडी है, इंडियन सिटीजन फोरम जो हमारा इसमें नॉर्दर्न इंडिया का है, उनके सब सदस्यों की ओर से मैं इनको विश्वास दिलाता हूं कि जब भी किसी तरह की भी कोई भी आवश्यकता होगी, हम इस मुहिम के साथ हर समय आपके साथ पूरी तरह से खड़े होंगे। क्यों कि ये आपका प्रश्न अकेला नहीं है, इसके अंदर प्रश्न जो है हमारे बच्चों का है, जो आने वाली जो नस्ल है, जो हमारी जिसको कहते हैं कि हमारा भविष्य है, जो इस देश का भविष्य है, उनका प्रश्न है। तो हमें इस वक्त न्याय चाहिए। न्याय के लिए हमें जो है वो राजधानी दी जानी चाहिए और हमारा हाई कोर्ट देना चाहिए। इसके साथ साथ जो हमारी विधानसभा जो है वो भी जो है वो चंडीगढ़ की बजाय अगर जहाँ भी हमारी राजधानी बनती है, चाहे पंचकूला में बने या कुरुक्षेत्र में बने, चाहे वो हिसार में बने, कहीं बने, लेकिन वो वहीं होनी चाहिए, ना कि इधर उधर कि जी हमारे चंडीगढ़ में बना दो। ना चंडीगढ़ में आपको ना कोई पूछने वाला है, ना कोई आपको किस तरह की आपकी सेफ है। आप हैरान हो जाएंगे कि यहाँ चंडीगढ़ के अंदर आपको अगर आपके बच्चे का, आप वैसे तो ये कहते हैं कि 40 और 60 की रेशो के अंदर आपके बच्चे का हक है। मुझे बता दो कि एक भी बच्चे का एडमिशन अगर कभी भी इन्होंने लिया हो, कभी ये वो कहते हैं कि 85% हमारे बच्चे होंगे, 15% के अंदर हमारे हरियाणा के बंदे लेते। क्यों भाई?
ये 50 बार मैंने इस इशू को उठाया है, लेकिन आप लोगों ने भी मेरे साथ शायद उठाया है, लेकिन उसका कोई आज तक कोई भी ये नहीं हो सका। और नतीजा क्या हुआ कि हमने देखो, मैंने उसको बुधान साहब एक बड़ी बात उनको कही कि CBSE एक बोर्ड है, वही बच्चा वही सब कुछ, वही पढ़ाई वही सब कुछ चंडीगढ़ में है, वही मोहाली में है, और वही चंडीगढ़ यहाँ मोहाली में है। अगर ये सब कुछ एक है और यहाँ हमारा रेशो 40-60 के रेशो के अंदर जो है वो हमें 85% में से क्यों नहीं देते, 15% में हमें क्यों फेंकते हैं? हमारे बच्चे को एडमिशन चाहिए तो कहते 15% जो हमारे हिंदुस्तान के आएंगे उनमें आपको देंगे एडमिशन। वाई नॉट 85% जो हमारे बच्चे हैं जो कि इस वक्त चाहे वो चंडीगढ़ से हैं, चाहे वो पंचकूला से, चाहे मोहाली से, उनका पूरा बराबर का हक है और वो जिस मेरिट पे आते हैं उस मेरिट के हिसाब से वो दिए जाने चाहिए। इसलिए हमारी जो है 57 साल से इस बातों को देखते हुए मैं एक और चीज़ मेरे को याद आ गई है कि आप, अगर शायद आपको नहीं पता होगा कि यहाँ बसों के लिए, बसें जो लोकल रूट की बसें हैं, छोटी सी बात है लेकिन बतानी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए यहाँ पर जो बच्चा अगर यहाँ हाउसिंग बोर्ड चौक से और वहाँ PGI जाता था पढ़ने के लिए और वो एड्रेस देता था मनी माजरा का या चंडीगढ़ का, तो उसका 200 रुपये में पास बनता था आने जाने का। वही बस, वही जगह, वही डेस्टिनेशन, जहाँ से उठाना वहाँ जहाँ उतरना है, सब एक है। और वो लिखता है कि जी मैं तो सिर्फ पंचकूला से हूँ, तो उसका 650 रुपये लिया जाता था। ये पीछे बहुत पढ़ने के बाद चलो कुछ उन लोगों के दिमाग में आ गई कि चंडीगढ़ बाइफर्केशन एक्ट के मुताबिक जो है ये सही है, क्योंकि चंडीगढ़ के पेरीफेरी से 15 किलोमीटर का एरिया हमारा चंडीगढ़ कैपिटल प्रोजेक्ट है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारा राइट है। तो उन्होंने उस चीज़ को कर दिया कि आज ये पोजीशन है कि आपका बच्चा चाहे मोहाली का है, चाहे पंजाब उसका हरियाणा का है, और चाहे जो है चंडीगढ़ का है, ये सब को जो है उन्होंने बराबर कर दिया रेट। वो चंडीगढ़ का ही रेट अब लगने लग गया है, ये पिछले 5-6 साल से हुआ। अगर आप लोग इस वक्त कोई ना कोई एजिटेशन किसी तरीके से करेंगे, और उसके लिए मैं साथ हूँ साथ में, मैं ये नहीं कि मैं आपको कह रहा हूँ, मैं अपने लिए भी बीच में कह रहा हूँ कि अगर हम लोग मिलकर के अगर कोई भी ऐसा एजिटेशन भी करनी पड़ेगी वो करेंगे, तो मेरा ख्याल है हमें कुछ प्राप्त होगा। और अगर ये सोचते रहें कि बुधान साहब कर रहे हैं या ये सियाग साहब कर रहे हैं या नैयर कर रहा है या कोई और कर रहा है, उससे कुछ नहीं होगा। हमें मिलकर ही करना पड़ेगा। ये मेरी आप सबसे यही है कि हमारी जो है राजधानी वो प्रथम है, उसके वो आती है, साथ में हाई कोर्ट आता है, विधानसभा आती है, और चीज़ें हमारी बहुत कुछ आती हैं, लोगों को रोज़गार मिलता है, सब कुछ मिलता है। ये सारी चीज़ों के लिए मैं कहता हूँ आप यही, मैं बुधान साहब को फिर दोबारा एक बार यही आश्वासन देता हूँ कि हमारी सब संस्थाओं की ओर से हमारे जो भी हमारे मेंबर्स हैं और जो भी हमारी जहाँ भी हमारा हाथ है, हम आपके साथ हैं। राणा जी, और बुधान साहब ने जो ये मुहिम चला रखी है, ये बहुत ही नेक काम है हरियाणा वासियों के लिए। मैं तो ये कहता हूँ कि वो क्या स्टेट है जिसकी अपनी कैपिटल ना हो, जिसका अपना हाई कोर्ट ना हो, अपनी विधानसभा अलग से ना हो, वो स्टेट तो स्टेट के लायक है ही नहीं। हम तो वैसे कहते हैं कि हमारी हरियाणा एक स्टेट है, ये तो यूपी से भी डाउन है। तो मैं सभी हरियाणा वासियों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि सारे इस मुहिम में मिलजुल कर बुधान साहब का पूरा साथ दें, और इस काम को सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने भी अपने एजेंडे में शामिल करना चाहिए। थैंक यू। मैडम जी मैम, क्या कहना चाहोगे? नमस्कार सभी को। मैं बुधान साहब का और सारी टीम का धन्यवाद करना चाहूँगी कि बहुत अच्छी मुहिम इन्होंने चलाई है। और जो राज्य पगड़ी नहीं धारण कर रहा, पगड़ी हमारी क्या है, हमारी राजधानी, हमारा हाई कोर्ट, हमारी विधानसभा, वही नहीं हमारे पास, तो हमारे पास है क्या? एक हमारा छोटा बच्चा भी ये कहता है कि हमारे 2 राज्यों की राजधानी क्यों है, हमारे हरियाणा और पंजाब की, बाकी देश में तो नहीं है कहीं भी। तो इतना ही कहना चाहूँगी कि ये सबसे प्राथमिकता दे के हम सब इसका मांग करें और सभी मिलकर टीम कार्य करें। धन्यवाद। ये बुद्धिजीवियों की दोहरी जिम्मेवारी बन जाती है कि इस तरह की मुहिम को चलाएं, और सिर्फ ये राजधानी की बात नहीं है, ये पूरे हरियाणा प्रदेश को रोजगार में हिस्सेदारी की बात है। जब भी ये अपनी राजधानी होगी, अपनी जगह होगी, अपना हाई कोर्ट होगा, तो सिर्फ नौकरी ही नहीं, हर तरह का रोजगार, चाहे वो दूध वाला हो, सब्जी वाला हो, हर तरह का रोजगार मिलेगा और एक उससे खुशहाली आएगी। ये मुहिम आज से नहीं, जिस दिन हरियाणा बना उसी दिन चलाई जानी थी।
लेकिन भला हो अपने बिदड़ान साहब का, सियाग साहब का, जो आज आगे आए और इस मुहिम को बल दिया। और हम सब का कर्तव्य बनता है, और पंचकुला वासियों का इसलिए ज़्यादा बनता है कि यहाँ सभी बुद्धिजीवी हैं। जो ये करते हैं पूरा मैसेज पूरे हरियाणा में जाता है, और इसलिए हमें बढ़ चढ़ कर जितना हो सके इस मुहिम को आगे लाना चाहिए। हमें बिदड़ान साहब का साथ देना चाहिए, और मैं यही आप सभी से गुजारिश करूँगा, जितना जोर शोर से हो सके इस मुद्दे को उठाएं और इसे सफल बनाने का प्रयास करें। जय भारत। अभियान जो पिछले तकरीबन 1 साल से चला हुआ है, जिसमें बदरान साहब हैं, चोपड़ा साहब हैं और बाकी भी जितनी भी 12 एसोसिएशंस हैं, वो पूरे ज़ोर शोर से लगी हुई है। और जैसा बदरान साहब ने बताया कि सभी 12 एसोसिएशन ने अपने रेजोल्यूशन पास कर दिए हैं, पंचायतों ने रेजोल्यूशन पास कर दिए हैं, लेकिन हरियाणा को न्याय नहीं मिला है। और हम लोग जितने भी पंचकुला में रहते हैं या शहरों में रहते हैं या गांव में रहते हैं, जितने भी हरियाणा वासी हैं, जब तक सरकार के ऊपर इसका प्रेशर नहीं बनाया जाएगा, जब तक हमारी बात मानने वाले नहीं हैं। 1984 में इसके ऊपर काफ़ी काम हुआ था। राजीव लोंगोवाल जब अकॉर्ड हुआ था, तो उस समय में एक कंदूखेड़ा गांव की वजह से जो है वो सारा मामला अटक गया। हमें अबोर फाजिल का मिलना था। और इसके ऐतिहासिक परिवेश की तरफ जाया जाए तो एक किस्म से हरियाणा जो है वो एक जो अंग्रेज़ों द्वारा दी गई सज़ा है, उस सज़ा को अभी तक भुगत रहा है। हम लोग पहले दिल्ली का पार्ट थे। 1857 की क्रांति में हरियाणा वासियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और अंग्रेज़ों ने हमें पंजाब के साथ मिला दिया। 1858 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, जब क्राउन के अंडर में जो है देश का राज चला गया, पनिशमेंट देने के लिए हरियाणा को पंजाब के साथ मिला दिया गया। पंजाब में उसमें हमें उर्दू पढ़नी पड़ी। हम उर्दू पढ़ते पढ़ते 1948 में फिर संयुक्त पंजाब जो ईस्टर्न पंजाब है और पेप्सू बना, ये दोनों फिर 1956 में मर्ज हुए, लेकिन हरियाणा को फिर भी न्याय नहीं मिला। हम लोग पंजाबी पढ़ते रहे, हमारी अपनी कल्चर जो है हम दूर जाते रहे। 1966 में हम लोग अलग हुए, हिंदी आंदोलन हुआ और बड़ा तौर पर एजिटेशन हुआ, लेकिन उसमें भी हमें न्याय नहीं मिला। और हरियाणा को जो है चंडीगढ़ रूपी एक संयुक्त कैपिटल मिली, और जिस पे हमारा कोई अधिकार नहीं है। हमारे जितने भी एमएलए रहते हैं, मिनिस्टर्स रहते हैं, सब चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी में रहते हैं। अगर वहाँ कोई वार्तालाप होती, कोई बात होती है, तो उसमें यूटी की मदद लेनी होती है। तो जो 1984 में अभियान चला था, जिसमें कैपिटल के लिए जगह भी सुनिश्चित कर दी गई थी और उसके ऊपर पुनः काम करने की आवश्यकता है। जितने भी नए स्टेट, जैसे आपने बताया कि 10 स्टेट नए बने हैं, और जितने भी स्टेट्स की जो संयुक्त कोर्ट्स थी वो सब अलग अलग हो गई हैं। असम जैसे गुवाहाटी में संयुक्त कोर्ट थी, मेघालय कोर्ट बना दी गई। इसी तरह से आपकी मणिपुर कोर्ट बना दी गई, अलग से कोर्ट है। यूपी से उत्तराखंड बना, उसकी अलग से हाई कोर्ट है, उसकी अलग से राजधानी है। तो इस अभियान के जरिए जो है वो हमें अपनी राजधानी मिलनी चाहिए, ताकि हमारी सांस्कृतिक विरासत है वो बची रहे। अपनी राजधानी होगी, अपनी हाई कोर्ट होगी, तो अपने लोग जो है, जितने भी एडवोकेट्स हैं, जितने भी हमारे लोअर जुडिशरी के लोग हैं, उनका प्रमोशंस का एवेन्यू खुलेंगे और वो हरियाणा के बारे में ज़्यादा जान पाएंगे। कोई हरियाणा केस होता है, अगर वो उसका जज जो है हरियाणा का रहने वाला नहीं है, तो वो कल्चर से वाकिफ़ नहीं है। पंजाब की कल्चर और हरियाणा के कल्चर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारी भाषा में फ़र्क है, हमारी पहनावा में फ़र्क है, हमारी कल्चर में फ़र्क है, हमारे गानों में फ़र्क है। अगर सांग की बात करें, जो हरियाणा में सांग का है, तो पंजाब में जो है वो भंगड़ा है, और पंजाब की अपनी कल्चर है। तो हमें अपनी कल्चर को बचाने के लिए अलग राजधानी की ज़रूरत है, अलग कोर्ट, अलग हाई कोर्ट की ज़रूरत है, और इसको जितना जल्दी इस चीज़ को जो है माना जाए उतना ही ठीक रहेगा। और अभी अगले 2-3 महीने के बाद में इलेक्शंस हैं, तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि सभी पार्टियां जो है, जो भी पार्टियां इसमें मुख्य तौर पर इलेक्शन लड़ रही है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे जेजेपी हो, चाहे
ILD हो, सबके मैनिफेस्टो में आना चाहिए कि हमें अपनी जो हम नई राजधानी और नई हाई कोर्ट बनाएंगे, ये हमारा प्रयास रहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जो भी यहाँ महानुभाव आए हैं उनका धन्यवाद करता हूँ। ये जो मूवमेंट है ये ज़्यादातर 2 साल से चली हुई है। तो सबसे पहले तो हमने ये शुरुआत की बारों से, हर एक बार में गए। हमारे साथ रामनिवास जी हैं, सुखबीर जी हैं और जितने एडवोकेट्स हैं, हर एक बार में गए और सभी का समर्थन मिला। और जैसे कि पहले बताया कि इलेक्शन से पहले हमने लेटर भी लिखे पार्लियामेंट्स को और जनसभाएं भी की, लेकिन लोगों का रुझान तो है, कमी का है। पॉलिटिकल पार्टीज इन मुद्दों को उठाना नहीं चाहती। पता नहीं वो डरते हैं, पता नहीं ये लगता है कि उनको वोट बैंक खराब हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये सभी के हित की बात है। अब भी हमने तो सभी पॉलिटिकल पार्टी से भी विधानसभा का इलेक्शन आएंगे, सबसे कहा अरे ये तो बहादुरी का काम है, राजधानी भी चाहिए, हाई कोर्ट भी चाहिए, इतना पुराना मसला है। इस मसले को कभी तो सुलझाओगे, लेकिन जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, जो विधायक है, खास तौर पर जो कैबिनेट में है या पार्लियामेंट में है, पता नहीं ये समझते हैं कि भाई हरियाणा के लोग क्यों ऐसी मांग उठा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ अभी तो हरियाणा के जन जन में जब तक जन जन की आवाज नहीं आएगी और जब तक इनके घरों तक नहीं जाएंगे लोग, अब ये हर गांव में आएंगे। मैं तो कहता हूँ भाई गांव के जितने भी लोग हैं, इनसे अंडरटेकिंग लो, भाई आपका क्या विचार है, हमारी अलग राजधानी चाहिए, हाईकोर्ट चाहिए, आप अपने विचार दो और उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करो। बाद में भी पूछो, बताओ जी हमने सारी पॉलिटिकल पार्टियों से कहा आप मैनिफेस्टो में डालो, नहीं डाला उन्होंने। अब विधानसभा में कह रहे हैं, उनके अध्यक्षों से मिलकर कह रहे हैं भाई उसमें डालो, लेकिन नहीं डाल रहे। अब मुद्दा कहाँ इनका उलझा हुआ है ये नहीं समझ में आता। लेकिन ये हरियाणा के हितों की बात है। ये पंचकुला के जितने भी लोग अपना VIPs हैं, जो लोगों के हितों के बारे में सोचते हैं, ये पंचकुला के लोग क्या सारे हरियाणा ही चाहता। मैं तो ये समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना वो नहीं चाहती, हरियाणा के लोग चाहते हैं। तो ये तो एक मूवमेंट बनाना पड़ेगा और बिना मूवमेंट के ये जो डिमांड्स है राजधानी की उसकी ये पूरी नहीं होगी। बाकी तो विस्तार से सबने बता ही दिया है। मैं तो यही कहता हूँ कि भाई इसको आगे साहब ने चलाई है, बहुत अच्छी है और हम उसका समर्थन करते हैं। अब कहने को तो चंडीगढ़ हमारी राजधानी है, लेकिन जब चंडीगढ़ का एड्रेस देके हम कहीं अप्लाई करते हैं चंडीगढ़ की किसी पोस्ट पर, हमें किसी प्रकार की रिजर्वेशन का कोई बेनिफिट नहीं मिलता। तो उस राजधानी का क्या फायदा जिसमें हम कोई बेनिफिट ही नहीं ले सकते। इसलिए बहुत अच्छी मुहिम, हम इनका समर्थन करते हैं और जो हम कर सकते हैं हम समर्पित हैं। बहुत आज बदरान साहब ने सभी पंचकुला के जाने माने बुद्धिजीवियों को बुलाया और एक बहुत बढ़िया स्टेप जो भी ये पिछले कई सालों से उठा रहे हैं, साल 2 साल से नहीं, मैं तो बहुत काफ़ी लंबे अरसे से देख रहा हूँ। ये फील्ड में भी और यहाँ भी बड़ा तगड़ा ये इन्होंने मुहिम छेड़ रखी है। मेरी तरफ से वरिष्ठ नागरिक मंच पंचकुला की तरफ से हमारे साथ वरिष्ठ नागरिक मंच में सभी बुद्धिजीवी लोग जुड़े हुए हैं और इस मुहिम में आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि सभी हमारे साथी जब भी जहाँ भी कोई भी प्रोग्राम होगा, जो भी हमें कॉल देंगे, हमारे सभी साथी बिल्कुल बदरान साहब के साथ इस मुहिम में खड़े मिलेंगे। और ये बहुत अच्छा स्टेप है हमारे बच्चों के लिए, हमारे साथियों के लिए, आम जनता के लिए। ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास किया जा रहा है। मैं तहे दिल से बदरान साहब और पूरी टीम को बधाई देता हूँ। साथीगण और पत्रकार बंधु, 1966 में जब से हरियाणा बनाया है तो हरियाणा पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, उससे पहले शिमला थी, हिमाचल की भी थी, तीनों स्टेट की थी। तो बड़ा दुर्भाग्य है कि 1966 से आज तक हम अपनी राजधानी नहीं बनवा पाए।
एक बार मुझे याद है कि चौधरी बंसी लाल के टाइम में मुहिम चली थी और वो चांग गांव है जो उसके आसपास का एरिया था जो वो सर्वे किया था कि हाँ राजधानी की पॉसिबिलिटी बन सकती है कि नहीं बन सकती। वो भी बड़ा नैयर साहब ने जैसे बताया इंटरेस्टिंग है। लास्ट में जब चौधरी बंसी लाल के पास ये बात गई कि भाई यहाँ बना दो, वो सारी वाइबिलिटी देख के पता नहीं उनने मजाक में कही थी क्या बात कही थी, कल लगे यार उरा क्या की राजधानी बनाओ हो, ये होका भरे बैठे रहेंगे और वो कहेंगे जजा ने फैसले सुना हुआ है कि तो पूरे खाप की मीटिंग बुलावा। तो वो मामला फूस हो गया था। अब तो पीछे मेरे ख्याल में खट्टर साहब ने भी कोई लेटर कॉरस्पॉन्डेंस सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कराया था कि नई राजधानी के लिए, नया हाई कोर्ट के लिए अलग से। तो वो बात भी सिरे नहीं चढ़ पाई, ठप हो गया मामला। और जितने राजनीतिक हमारे नेतागण हैं उनका इन दोनों बातों में मुझे नहीं लगता कोई इंटरेस्ट है। हम रिप्रेजेंटेशन देते हैं, वो लेकर रख लें हैं। और मेरे ख्याल में किसी का रिप्लाई आया है आपके पास? आगे भी नहीं भेजते वो, उन्होंने एक डीओ लेटर ही लिखना होता है कि भाई इस पर कंसिडर करो, और करना वो सारा सेंट्रल गवर्नमेंट ने, हम तो कुछ नहीं कर सकते। अलग हाई कोर्ट और राजधानी की जहाँ तक बात है। अब अलग हाई कोर्ट की जहाँ तक बात है, आंध्र प्रदेश में बाइफर्केशन हुई जब जून 2014 में अलग बना दिया हाई कोर्ट, उत्तराखंड में 2000 में बना दिए, झारखंड में 2000 में बना दिए, बिहार में भी 2000 में बना दिए, मध्य प्रदेश में भी, पंजाब में 1966 से ही है अपना, वेस्ट बंगाल है, कर्नाटका है, असम है, मेघालय है, छोटी छोटी स्टेट हैं ये, मेघालय है जैसे 1960 में, हिमाचल है, मणिपुर है, इसके भी अलग हाई कोर्ट बना दिए, छोटी छोटी स्टेट है सारी, सिक्किम है, नागालैंड है, मेघालय है, त्रिपुरा है। तो जब इनकी अलग हाई कोर्ट की बात मैं कह रहा हूँ, इनके जब अलग हाई कोर्ट बन सकते हैं तो हमारे में क्या दिक्कत है? हम हाई कोर्ट में जो देखते हैं ना, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अगर हरियाणा के हाई कोर्ट अलग बन गया तो जो जुडिशियल अफसर नीचे से जाते हैं तो उनका कोटा स्टेट में हरियाणा स्टेट का अलग हो जाएगा, जो हाई कोर्ट के अंदर एलिवेट होंगे। अब क्या होता है कि इनकी मर्जी है, चीफ जस्टिस और जो ऊपर वाले 3 जज होते हैं, वो पंजाब का लो, हरियाणा का लो, दिया दिल्ली से ले आओ, क्योंकि वो हरियाणा का है, दिल्ली रहता है। तो ज़्यादातर सारे के सारे जो पंजाब वाले चाहते हैं ना वही होता है। हमारे वाले ने तो इग्नोर कर देते हैं, वो नीचे जुडिशियल अफसर उनका भी तो कोटा प्रमोशन का हाई कोर्ट में, तो वो खत्म है सारा। दूसरा, अगर हरियाणा का अलग हाई कोर्ट बढ़ा तो हरियाणा के जो वकील है ना प्रैक्टिस कर रहे हैं वो ही उसके अंदर जाएंगे, पंजाब वाले ने क्यों लगाएंगे हम? जो वो रोहतक में है, जो नारनौल में है, जो हिसार में है, जो सिरसा में है, उस आदमी को हम करेंगे। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि हाई कोर्ट में हरियाणा वाले जो वकील हैं उनकी और पंजाब वाले जो वकील हैं उनकी प्रेजेंस है ना, वो भी अलग तरीके से देखी जाती है। और जो जजेज बैठे हैं वो सारा इंटरेस्ट पंजाब का, अगर कोई भी बात होने चाहे हाई कोर्ट में वकील कोटे से जज लगाना हो चाहे कुछ भी करना हो, वो सारी प्रेफरेंस उनको मिलती है। ये तो रही हाई कोर्ट की बहुत सारी अंदरूनी बातें भी है, वो यहाँ मैं डिस्कस नहीं करना चाहता। अगर और अलग राजधानी की रही बात है, तो अलग राजधानी में कई करोड़ रुपया हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से चाहिए, और वो नायडू बैठा है उड़ा, उसको तो प्रेशर ले जाएगा वो, हमारा वाला तो वो वोट वाले चक्कर है बस, हमारी कोई नहीं सुनती। तो कोई स्पेसिफिक जगह राजधानी के लिए स्पेसिफिक तो कमेटी बनाएगी। मैं तो कहता हूँ उरे बना ले पंचकुला, मेरा कहना तो थोड़ी बनेगी, वो तो कहीं भी बना दो। हम चाहते हैं और वो स्पेसिफिक जगह की बात है कि वो नारनौल को भी नज़दीक पड़े, सिरसा को भी पड़े,
और कालका वाले को भी पड़े। ऐसी वायबिलिटी कोई देख ले तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगी, घर आदमी को सुविधा रहेगी। आज नारनौल से आदमी बस में बैठ के कोर्ट में नहीं आ सकता टाइम पे, सेम डे, एक दिन पहले आना पड़ता है उसको। कितनी दिक्कत होती है गरीब आदमी को। तो ये बहुत सारे इश्यू हैं और इसमें मेरी तो प्रार्थना ये रहेगी हमें परस्यू करना चाहिए। जिला परिषद के चेयरमैन हैं, ब्लॉक समिति के हैं और सामाजिक संस्थाएं हैं, वो सारे लेटर लिखें। उनसे हम टेलीफोन पे भी, जो जिला परिषद के चेयरमैन हैं उनसे तो फ़ोन पे भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं हम कि वो एक अपना रेजोल्यूशन पास करें। और जो बड़े बड़े गांव है ना, वो बड़े बड़े गांव भी रेजोल्यूशन पास करके एक कॉपी आपके पास भेजे और एक चीफ मिनिस्टर के पास भेजे, गवर्नर के पास भेजे। तो ये वहाँ जाकर फाइल बनेगी ना, जब जाकर इनकी थोड़ी बहुत आँख खोलेगी, उसमें भी बना ज़्यादा नहीं है। जब तक एजिटेशन नहीं करते ना हम, तब तक हमें कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन ये प्रेशर जो आपने शुरू कराया ना, ये कम से कम हर आदमी को बात तो समझ मान लगी कि अलग हाई कोर्ट भी होना चाहिए और अलग राजधानी भी होनी चाहिए। तो हम आपके साथ हैं और जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा परस्यू हम कर सकते हैं ब्लॉक लेवल पर, गांव लेवल पर, बड़े बड़े गांव पे, वो हमें करना चाहिए। और वो सारी कोशिश करने के बाद फिर हमें निश्चित रूप से कभी न कभी कामयाबी तो मिलेगी। धन्यवाद। जो भी यहाँ महानुभाव आए हैं उनका धन्यवाद करता हूँ। ये जो मूवमेंट है ये ज़्यादातर 2 साल से चली हुई है। तो सबसे पहले तो हमने ये शुरुआत की बारों से, हर एक बार में गए। हमारे साथ रामनिवास जी हैं, सुखबीर जी हैं और जितने एडवोकेट्स हैं, हर एक बार में गए और सभी का समर्थन मिला। और जैसे कि पहले बताया कि इलेक्शन से पहले हमने लेटर भी लिखे पार्लियामेंट्स को और जनसभाएं भी की। लेकिन लोगों का रुझान तो है, कमी का है, पॉलिटिकल पार्टीज इन मुद्दों को उठाना नहीं चाहती। पता नहीं वो डरते हैं, पता नहीं ये लगता है कि उनको वोट बैंक खराब हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये सभी के हित की बात है। अब भी हमने तो सभी पॉलिटिकल पार्टी से भी विधानसभा का इलेक्शन आएंगे सबसे कहा, अरे ये तो बहादुरी का काम है, राजधानी भी चाहिए, हाई कोर्ट भी चाहिए, इतना पुराना मसला है, इस मसले को कभी तो सुलझाओगे। लेकिन जो राजनीति से जुड़े लोग हैं, जो विधायक है, खास तौर पर जो कैबिनेट में है या पार्लियामेंट में है, पता नहीं ये समझते हैं कि भाई हरियाणा के लोग क्यों ऐसी मांग उठा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ अभी तो हरियाणा के जन जन में, जब तक जन जन की आवाज़ नहीं आएगी और जब तक इनके घरों तक नहीं जाएंगे लोग, अब ये हर गांव में आएंगे। मैं तो कहता हूँ भाई गांव के जितने भी लोग हैं, इनसे अंडरटेकिंग लो, भाई आपका क्या विचार है, हमारी अलग राजधानी चाहिए, हाईकोर्ट चाहिए, आप अपने विचार दो और उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करो। बाद में भी पूछो, बताओ जी हमने सारी पॉलिटिकल पार्टियों से कहा आप मैनिफेस्टो में डालो, नहीं डाला उन्होंने। अब विधानसभा में कह रहे हैं, उनके अध्यक्षों से मिलकर कह रहे हैं भाई उसमें डालो, लेकिन नहीं डाल रहे। अब मुद्दा कहाँ इनका उलझा हुआ है ये नहीं समझ में आता। लेकिन ये हरियाणा के हितों की बात है। ये पंचकुला के जितने भी लोग अपना वीआईपीज हैं, जो लोगों के हितों के बारे में सोचते हैं, ये पंचकुला के लोग क्या सारे हरियाणा ही चाहता। मैं तो ये समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना वो नहीं चाहती, हरियाणा के लोग चाहते हैं। तो ये तो एक मूवमेंट बनाना पड़ेगा और बिना मूवमेंट के ये जो डिमांड्स है राजधानी की उसकी ये पूरी नहीं होगी। बाकी तो विस्तार से सबने बता ही दिया है। मैं तो यही कहता हूँ कि भाई इसको आगे नहीं होगा।